सिक्किम राइड एक सपना जो मैंने देखा था लॉकडाउन शुरू होने के बाद। लॉकडाउन शुरू होने के बाद ये सपना मेरे दिमाग में आया। उसके बाद लॉकडाउन आगे बढ़ता गया, लेकिन ये जुनून भी उसके साथ आगे बढ़ता गया। सर से ये भूत उतरा नहीं, पता नहीं क्यों। तो मेरा ये सपना है, इधर आ जाए। तो मेरा ये सपना है कि मैं सिक्किम राइड करते हुए जाऊं, वो भी अपना 5 साल पुराने वाला स्कूटी पे। तो प्लान ये है कि आज रात 2 बजे के बाद मैं निकलूंगा। दिवाली तो हो गया है, तो आज रात 2 बजे के बाद मैं निकलूंगा। उसके बाद राइड करते हुए जाऊंगा सिक्किम में, नॉर्थ एंड ईस्ट सिक्किम कवर करूंगा। उसके बाद वापस आना है। अभी हाल ही में लॉकडाउन के बाद टूरिस्ट लोग फिर से सिक्किम जा सकता है कि नहीं, या राइडर्स जो पहले सिक्किम जा चुका है वो फिर से लॉकडाउन के बाद उधर क्या नियम आया है, ये सारा चीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए जाऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि ये वीडियो एडवेंचरस के साथ इंफॉर्मेटिव भी रहे। शैतान को देखिए कैसे आराम से सो रहा है, इसको मच्छर काटता है लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं बोलता है। जाना आना उसके साथ टोटल खर्चा जो भी होगा फ्रॉम कोलकाता टू सिक्किम एंड रिटर्न बैक टू कोलकाता, टोटल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए जाऊंगा। मेरा फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स जिन लोगों को पता है पहले से कि मैं सिक्किम के लिए प्लान कर रहा हूँ, बहुत लोगों को पता था पहले से। तो हाँ, अब वो दिन आ गया है कि मैं फाइनली घर से निकल रहा हूँ और मुझे खुद पता नहीं कि मैं कितना सक्सेसफुल रहूंगा या अनसक्सेसफुल रहूंगा। और सबसे बड़ा बात, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा हिंदी सुन के आप हंस सकते हो, रो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, हंसिए, जोर जोर से हंसिए। कोशिश कर लूंगा कि मेरा हिंदी सुधर जाए। हंसने में कोई जीएसटी अभी तक गवर्नमेंट ने इम्पोज नहीं किया है, तो दिल खोल के हंसिए। उसके साथ मेरे वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनल डेस्टिनेशन। नया चैनल है, मेरा नाम है अभिषेक आर्यन। आर्यन मेरा निकनेम है, मेरा रियल नेम अभिषेक है। जो भी आपका मन चाहे आप वैसे ही बुला सकते हो। इसको मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, इसलिए ऐसा मुझे कर रहा है, लीक कर रहा है। पता नहीं क्यों, इसको कुछ चाहिए होगा। जब इसको कुछ चाहिए होता है तभी ऐसा करता है। बहुत बदमाश है। तो सारा सामान पैक हो चुका है, ये सारा सामान लेके जाना है। आधा सामान इसमें मेरा रक्षक में पैक हो चुका है। स्कूटी के लिए अलग से मैंने कोई बैग नहीं खरीदा है, क्योंकि मेरा ये मानना है जितना कम खर्चा में मैं ये ट्रिप करके वापस आ सकूं, ताकि बाकी लोग जो लोग देखेगा ये वीडियो, और जो लोग कम खर्चे में ये ऐसा ट्रिप करने के लिए बहुत दिन से सपना देख रहा है, वो भी अपना सपना साकार कर सके। तो ये कहाँ से शुरू करूँ? चलिए, ये हेलमेट मैंने ले लिया ये राइड के लिए। मेरे पास ये हेलमेट नहीं था। ये हेलमेट मैंने लिया खास करके मेरा एक्शन कैमरा जो है इसको माउंट करने के लिए। तो ये एक्शन कैमरा सेट लेके जाना है। वहाँ पर ऑल्टीट्यूड सिकनेस का बहुत प्रॉब्लम रहता है। मैंने सुना है बहुत लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। तो ये ऑक्सीजन सप्लीमेंट है, एल्बो एंड नी गार्ड है। चलिए इसको मैं स्कूटी से जो जाऊंगा, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाएगा। ऐसा जगह में जा रहा हूँ जहाँ पर मीलो मतलब गैंगटॉक तक तो सब कुछ, गैंगटॉक, मंगन, लाचेन तक भी शायद सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके बाद जो रास्ता होगा गुरुगंगमार या 0 पॉइंट बता नहीं सकते। पहाड़ी रास्ता है, कहाँ क्या होगा, टायर वगैरह पंक्चर हो जाएगा तो खुद टायर पंक्चर उसको ठीक करना होगा। तो उसके लिए किट खरीदा हो, और ये हवा देने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मंगन में लास्ट पेट्रोल, इसको पता नहीं क्यों इसका शायद स्क्रू थोड़ा ढीला है। ये कभी कभी क्या करता है ये मुझे खुद समझ में नहीं आता है। ये है टेंट बैग, ठीक है। तो मेरा प्लान है कि सिक्किम में तो कहीं कैंपिंग अलाउड नहीं है, जितना मुझे पता चला है रिसर्च करके। मेरा प्लान है सिक्किम से लौटते हुए सिक्किम या बंगाल बॉर्डर के बीच में त्रिवेणी एक कैंप है, वहाँ मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिन में लास्ट डे में कैंपिंग करने की। ये प्लान है। मैं झटपट खा के 1-2 घंटे का झप्पी मार लूं। झप्पी मारने के बाद मैं उठ के निकलने वाला। तो फिर
चलते हैं और एंजॉय कीजिए सिक्किम राइड। ओके, लेट्स गो। ठंड तो थोड़ा थोड़ा है, करीब 23-24 डिग्री है बाहर टेम्परेचर। सुनसान रास्ता है। ऐसा जीना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ट्रैवलिंग मेरा पैशन है। कैसे भी ट्रैवल करूं, ये मेरा पैशन है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बाबूमोशाही जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पता नहीं इतने रात ये लोग सड़क के बीच में क्यों घूम रहा है। ये देखिए दोनों इस तरफ क्या कर रहे हैं। इन लोगों का रोमांस खत्म ही नहीं होता है। पता नहीं कौन सा बाबा का कैप्सूल खाता है ये लोग। रात का 2 बजने को आया है लेकिन अभी मियाँ बीवी दोनों ही जगे हुए हैं। और ये मैं आ गया हूँ बीटी रोड। गाइस वेलकम टू द चैनल फाइनल डेस्टिनेशन। अभी बजा है रात का करीब 1:45 और मैं चल दिया हूँ सिक्किम की तरफ सोलो राइड पे अपना, वो भी 5 साल पुराने वाला स्कूटी पे। प्रॉब्लम ये है कि पास में से अगर कोई ट्रक या बस जाता है तो जनाब हिलने लगता है, दारू पी के टूर हो जाता है ऐसा लगता है। तो इसमें से तो मैं 40 से ज्यादा की स्पीड से नहीं चला सकता हूँ। करीब 40 के एवरेज स्पीड ही मेंटेन करूंगा। तो अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ विवेकानंद सेतु। रात के टाइम में बहुत अच्छा ही लग रहा है। रात में कुछ कुछ लोग लॉन्ग राइड में निकल पड़ता है, देख के पता चलता है अभी ये सब। ये तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। मैंने इतना बड़ा डिस्टेंस कभी सोलो राइड करके नहीं गया हूँ। अच्छा, तो ये आ गया है शक्तिगढ़। सबको मालूम है शक्तिगढ़ का यहाँ पर बोला जाता है लैंगचा लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ का लैंगचा कितना फेमस है सारे जगह आप देखिए, सिर्फ वही उसी का दुकान है। तो यहाँ पर लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन मुझे अभी तक भूख उतना नहीं लगा है तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। रात में सोने की कोशिश किया लेकिन तब नींद नहीं आया, अभी टायर्डनेस लग रहा है। तो यहाँ चाय रेडी है, चाय पीते हैं। मेरा जर्नी का सारा डिटेल्स जो है वो मैं एक जगह नोट करते हुए जाऊँगा ताकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे और घर से जर्नी स्टार्ट करने से लेकर घूम के घर वापस आने तक कितना खर्चा होता है एक राइड में,
या फिर अगर आप फैमिली लेके घूमने भी जाते हैं तो कितना खर्चा होता है, इसका एक रफ स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल रहे। तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो आप चाहे तो मोबाइल में नोट कर सकते हैं, कहीं भी नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये ऑफलाइन कहीं पे नोट कीजिए। एक पेपर लेके चलिए या एक छोटा सा डायरी लेके चलिए जिसमें आप ये सब नोट करते जाइए, ताकि एंड में आपको पता चले कि कितना खर्चा हो रहा है। हाल ही में अभी रुका हूँ मैं चाय पीने के लिए, तो यहाँ पर मैं 10 रुपये से चाय पिया हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट खर्चा है पूरा ट्रिप में आके। जाने का रास्ता किस तरफ है? खड़ग्राम। यहाँ से जाना होगा या उस तरफ से? उस तरफ से वो वन वे है ना, या जा सकते हैं उधर से? तो गूगल मैप के हिसाब से यहाँ से खड़ग्राम और भी 90 किलोमीटर दूर है। सीधा जाना है तो मैं अपना मैप ऑफ कर सकता हूँ और इसको मैं चार्ज में बिठा दिया हूँ, चार्ज भी बहुत कम हो गया है। सामने है खड़ग्राम, खड़ग्राम की तरफ चलते हैं। उधर अगर मौका मिले तो कहीं खाना पीना जो भी होगा तो खा लेंगे। ठीक है, तो 6 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भरा लेते हैं क्योंकि मेरा स्कूटी का पेट्रोल कैपेसिटी सिर्फ 5 ही लीटर है। तो जैसा रास्ता देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंडिकेटर तो ऑलमोस्ट एम्प्टी की तरफ जा रहा है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरा स्कूटी में जो पेट्रोल नोजल है जहाँ से पेट्रोल जाता है अंदर, वो सीट के नीचे है और सीट के ऊपर सारा मेरा सामान पैक्ड है। तो मेरा पेट्रोल आउटलेट इनलेट जो है उसमें पेट्रोल भरने के लिए मुझे सारा सामान नीचे उतारना होगा, पेट्रोल भर के फिर सारा सामान को लोड करना होगा। ফুল कार्ड एक्सेप्ट करें? हाँ, गाय माताओं की टोली, अरे बाप रे, इसके साथ ये भी है नन्हे मुन्ने। चलो भाई रास्ता दो। इसके पीछे इसका मालिक का लाठी पड़ता है ना, तो इसका गुस्सा मेरे ऊपर भी डाल सकता है। लंबा लंबा 2 सिंग मेरे कहाँ घुसेर देगा पता नहीं चलेगा। खड़ग्राम बाजार। किसी ने मुझे पूछा थोड़ा रुकने के लिए, देखते हैं क्या बोलना चाहता है। अच्छा कोलकाता से आया है, बाइक लेके आया। अच्छा, तो जा रहे देख के सोचा खाएंगे मिर्ची वगैरह, पानी वगैरह। हाँ तो लेता, लेकिन क्या हुआ अभी मैं बहुत शॉर्ट चल रहा हूँ, मतलब टाइम में। सिलीगुड़ी मुझे सिलीगुड़ी पहुँचना है और बहुत लेट हो गया, तो यही तो इसीलिए मैं कहीं वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा चला रहा हूँ। आप हो सके तो मिठाई का दुकान है, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम दरवेश जाली है। सब क्या मिलेगा? आलू अंडा भुजिया? हाँ, यहाँ बैठू, यहाँ बैठू। हाँ, 2 अंडा भुजिया कितना? 30। ठीक है, दीजिए। तो यहाँ पर 2 अंडा भुजिया मैंने ऑर्डर किया है। होटल का नाम है तृप्ति होटल। फटाफट खाऊंगा, खा के निकल पड़ूंगा। वेट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ऑलरेडी बहुत देर से चल रहा हूँ। तो खाना उधर रेडी है, खाऊंगा। मोरगाम सामने ही है, करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। सबसे पहला लॉस। अभी कुछ देर पहले आप लोग वीडियो में मेरा गले में कुछ स्कार्फ जैसा देख रहे थे। जो वो स्कार्फ मैं हाल ही में खरीदा था, वो कहीं गिर गया। वो स्कार्फ का मास्क जैसा था, 2-in-1 यूज पर्पज से मैं यूज कर पाता था। तो ये 2-in-1 पर्पज के लिए ही मैंने खरीदा था।
ठंडे में भी काम आएगा, मास्क जैसा भी यूज कर सकता हूँ। अभी खाने के बाद पता चला वो कहीं नहीं है। अभी पीछे जाने का तो कोई मतलब है ही नहीं, कहाँ गिरा है ये तो मुझे पता भी नहीं, तो उसको छोड़ के ही आगे जा रहा हूँ। दो प्रॉब्लम है जस्ट अभी। दो प्रॉब्लम, एक तो स्कूटी का जो पेडोमीटर है वो नहीं चल रहा है, स्पीडोमीटर चल रहा है, पेडोमीटर नहीं चल रहा है। मतलब पेडोमीटर का मीटर ख़राब हो गया, इसलिए डिस्टेंस का रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और दूसरा, मेरे अंदर जो चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पर, चार्जिंग सॉकेट भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए अलग से मैं यहाँ पर पावर बैंक डाल दिया है। पावर बैंक से मैं मोबाइल और एक्शन कैमरा चार्ज दे रहा हूँ। अगर ये बाई चांस ख़राब हो जाता है, अगर ये भी जाता है तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। यहाँ पर सारा सामान पैक्ड है। ये स्कूटी का जो रिपेयर किट है, मतलब टायर पंक्चर किट वगैरह या फिर जो स्पेयर पार्ट्स है, वो सीट के नीचे मैंने डाल दिया है। ये टेंट है, ये अभी तो कोई काम का नहीं है। मैं अभी थोड़ा रुका हूँ रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि बहुत देर से मैं चला रहा हूँ कंटिन्यूस। अभी थक गया हूँ, सच बता रहा हूँ तो थक गया हूँ मैं। देखते हैं, चलिए जितना दूर हो सके मैं जाऊँगा। अगर सिलीगुड़ी तक, मैं आखिरी कोशिश तो करूँगा ज़रूर कि आज सिलीगुड़ी पहुँच जाऊँ। अगर नहीं पहुँचता हूँ तो कल देखूँगा। ओके, लेट्स गो। जो बाइक से आएगा वो तो आएगा ही ऐसे ही, जैसे भी चाहे, जहां भी चाहे रुक सकता है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो तो आप भी रोड ट्रिप ऐसा कर सकते हो, गाड़ी बुक करके। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप अगर रोड ट्रिप करना चाहते हो तो गैंगटॉक में, सिक्किम में दो एरिया पड़ता है। एक है रिस्ट्रिक्टेड एरिया और एक है प्रोटेक्टेड एरिया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया को ILP भी कहा जाता है, इनर लाइन परमिट। फॉरेनर्स के लिए वो परमिट लेना जरूरी है, दिल्ली से या फिर कोलकाता से या कहीं से भी, ऑनलाइन से भी उनको मिल सकता है। लेकिन इंडियन के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट या ILP जरूरी नहीं है। तो मतलब पेलिंग, गैंगटॉक यहाँ तक आप जा सकते हो, लेकिन नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, ये सब जगह जो है ये सब प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में आता है। मतलब जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, तो इसके लिए परमिट लेना पड़ता है। अगर आप गाड़ी से जाते हो कोलकाता से, तो गैंगटॉक के बाद पर्सनल व्हीकल, मतलब अदर स्टेट व्हीकल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको रोड ट्रिप ही करना है तो आप सिलीगुड़ी आ जाओ, सिलीगुड़ी आके ट्रेन से आ जाओ, क्योंकि प्लेन अभी तो वैसे ही ऑपरेशनल नहीं है, मतलब उतना अच्छे से ऑपरेशनल नहीं है। पैक्योंग एयरपोर्ट जो सिक्किम में ओपन हुआ है, चल रहा है, लेकिन फुल फ्लेजेड नहीं है। तो आप ट्रेन से आइए सिलीगुड़ी NJP। उसके बाद कैसे जाना है ये तो मैं आपको कल वाला, नेक्स्ट डे वाला एपिसोड में दिखाऊंगा। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद वहां का लोकल से इंक्वायरी करूंगा। हालांकि मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं लोकल से इंक्वायरी करके उन्हीं के मुंह से सुन के बताऊंगा आप लोगों को। तो वहां से आप गाड़ी लेके गैंगटॉक पहुंच सकते हो, और गैंगटॉक से आप सिक्किम वाला कोई भी टूर ऑपरेटर से गाड़ी बुक करके आप घूम सकते हो। बाहर स्टेट का 4 व्हीलर अलाउड नहीं है, ओनली 2 व्हीलर अलाउड है। इसलिए मैं स्कूटी से जा रहा हूँ। सुनने में हंसी आता है, पता है कितना तकलीफ हो रहा है, ये मुझे ही पता है, लेकिन जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। वाह, तो ये आ गए हम फरक्का।
यहाँ पर रुकना अलाउड नहीं है, इसलिए रात में मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँगा नहीं, कैमरा को बंद कर देता हूँ। तो रायगंज में आके अल्टीमेटली मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ आज के लिए। थक गया हूँ रियली। अगर मैं सिलीगुड़ी चाहता तो जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि टायर्ड बॉडी लेके मैं ये जर्नी आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा, इसलिए मैं इधर रायगंज रुक गया। 3-4 घंटा सो जाऊँगा, सो के रात को 2 या 3 बजे फिर से जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो कल मेकअप करने की कोशिश करूँगा। कल मुझे गैंगटॉक से परमिट लेना है, परमिट लेके नॉर्थ की तरफ जाना है, ऐसा प्लान है। अब देखते हैं गैंगटॉक कितने बजे पहुँचते हैं। अगर उधर पहुँचने में देर हो जाता है तो उधर ही स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे, नहीं तो उसी दिन परमिट लेके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही सही। लेकिन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में पूछता हूँ, पहले मैं अंदर जाता हूँ। ये बाथरूम के अंदर आना, इसके अंदर ब्लॉगिंग नहीं कर सकता हूँ, इसलिए क्वेश्चन मैंने बाहर ही छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। अगर हो सके तो पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल।